अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अब देखिए आप लोग किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना से मृत्यु हो गया था और उनके पार्थिव शरीर को कोई अग्नि देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उनके बेटा से जब संपर्क किया गया कि आपके पिता मर गए हैं, तो बोले कि बहुत बड़ा पापी आदमी था, उनको हम लोग अग्नि नहीं देंगे। उनके कार्यकर्ता से संपर्क किया गया, वो भी तैयार नहीं हुए। तब जाके इस बात की भनक श्री पप्पू यादव जी को लगा, तो पप्पू यादव जी ने अपने कार्यकर्ता को बोला कि जाके नीतीश का दाह संस्कार कर दो। तो अभी हम लोग दाह संस्कार करके आए हैं और उनको जो अग्नि दिए हैं युवा रंजन जी, मन्नू जी और हमारे साथी हैं, वो अग्नि दे के आए हैं और अपना वो बाल छिलवा रहे हैं, जिसको हम लोग नखवाल कहते हैं, वही कर रहे हैं। और देखिए मरने के बाद भी नीतीश को पप्पू यादव का ही सहारा मिला, क्योंकि उनके कार्यकर्ता और उनके बेटा ने, उनके परिवार ने साफ इनकार कर दिया कि नीतीश कुमार बहुत बड़े पापी, जुल्मी और आतंकवादी टाइप के लोग थे। उनका दाह संस्कार हम लोग नहीं करेंगे। उनके कार्यकर्ता भी तैयार नहीं हुए। उनकी जो गठजोड़ की भाजपा सरकार है, उनके भी कोई कार्यकर्ता तैयार नहीं हुआ। तब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आदेश पर जाप के कार्यकर्तागण उनको अभी दाह संस्कार बुमकी नदी में करके आए हैं। मधेपुरा बस स्टैंड से हम लोग उनका जुलूस निकाले थे। काफ़ी मात्रा में हमारे जाप के कार्यकर्ता मौजूद थे। उनके देखरेख में कोरोना से मृत्यु हो गई थी नीतीश कुमार की, और उनको अंततः श्री पप्पू यादव का ही सहारा मिला, क्योंकि कोई दाह संस्कार में शामिल नहीं हो रहे थे। तब जाके पप्पू यादव जी को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपने कार्यकर्ता को भेजा वहाँ पर, और अब उनका दाह संस्कार हो गया है। और आग देने के बाद जो हम लोगों का संस्कार होता है नखवाल का, वो नखवाल हो रहे हैं। नगर अध्यक्ष हमारे मधेपुरा के, वो उनका मुंडन करवा रहे हैं। और इस तरह देख सकते हैं कितने हमारे जाप के कार्यकर्ता उसके दाह संस्कार करके आए हैं। मोदी का भी ऐसा ही होगा। अब आप लोग देख ही सकते हैं, एक भी कार्यकर्ता नहीं है जदयू का। उनका बेटा तो साफ बोल दिए कि बहुत बड़े पापी आदमी थे, उनके दाह संस्कार में हम लोग शामिल नहीं होंगे। उनका मर जाना ही देश के लिए भलाई है। बिहार के लिए सबसे भला चीज़ हुआ कि नीतीश कुमार का देहांत हो गया कोरोना से। इनकी देहांत पहले भी हो जानी चाहिए थी। ये निकम्मी सरकार बिहार को बर्बाद करके छोड़ दिया था। आप लोग देख ही सकते हैं, हमारे कार्यकर्ता मजबूरी बस उनका दाह संस्कार कर रहे हैं। काफ़ी मोटे हैं हमारे युवा अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष। उनको बैठने में परेशानी हो रहा है, लेकिन फिर भी जो एक कार्यक्रम होता है नखवाल का, वो कर रहे हैं। कितनी कठिनाई झेल रहे हैं हमारे नगर अध्यक्ष, देख सकते हैं। जिस नीतीश का बेटा ने साफ मना कर दिया कि हम उनको अग्नि नहीं देंगे, क्योंकि वो मेरा बाप था ही नहीं। इस बिहार का जब कोई नहीं हो सकता तो मेरा बाप कैसे हो सकता है। आप इस बात को देख रहे हैं, हम आपके लाइव के माध्यम से आ रहे हैं। और अभी आप और विपक्षी पार्टी को भी मैं आगाह कर देता हूं, आप भी अगर मरिएगा ना तो सिर्फ पप्पू यादव ही काम आएंगे आपके हर स्थिति में। इसलिए पप्पू यादव को आप लोग रिहा कर दीजिए, नहीं तो अन्यथा आपके बेटा आपको तैयार नहीं। और एक हमारे नरेंद्र मोदी हैं, अब हमारे वार्ड काउंसिलर विश्वविद्यालय काउंसिलर हैं मन्नू जी, वो आ रहे हैं नखवाल कराने के लिए। और मैं विपक्षी पार्टी और जो है उनके घटक दल भाजपा, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मोदी का तो कोई बाल बच्चा ही नहीं है, उसको तो कार्यकर्ता देगा नहीं, उनको भी पप्पू यादव का ही सहारा मिलेगा। इसलिए आप लोग इस चीज़ को देख लें कि अन्याय के खिलाफ सिर्फ पप्पू यादव ही खड़ा होते हैं। अभी आप देख रहे हैं। और मोदी जी से खास विनती है कि आपका तो कोई बाल बच्चा ही नहीं है, आपको क्या समझ में आएगा, लेकिन मरिएगा तो अग्नि देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए आप इस सेवक को पहचानिए, ये जनता के सेवक हैं। देख लीजिए आगे और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो अभी मुंडन करेंगे, जिसको हम लोग नखवाल बोलते हैं। इनके बाद कल श्राद्ध का कार्यक्रम होगा, परसों इनका संपिंडन का भोज आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। देख सकते हैं कितने लोग तैयार हैं नखवाल कराने के लिए, क्योंकि परिवार होता है तो हम लोग का जाप का जो परिवार है, अभी नीतीश के इस दुख की घड़ी में हम लोग साथ हैं उनके, तो सब आदमी मुंडन कराएंगे।
देखिए अब इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था नखवाल का कि हम लोगों को और एक जो है इस नाई को लाया गया है, वो दूसरे आदमी का अभी नखवाल करेंगे। और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाने के कारण हमारे यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष भानु जी जो हैं वो अपने से भी फिर गए हैं इस कार्य को कराने के लिए। और देखिए काफ़ी तादाद में यहाँ पर जाप का परिवार है जो कि नीतीश के इस दुख के घड़ी में आप लोगों के साथ है, देख ले सकते हैं आप लोग। बिट्टू बिट्टू का नाम है बिट्टू का कटवा वो काम नहीं करते हैं। साइड से काटा, साइड से काटा, आबल साइड से काटा ना। देखिए अभी नाई जी आए हैं, ये भी नहीं आ रहे थे। गब्बर जी आए, ये भी नहीं आ रहे थे। बोला था कुकर्मी के कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोगों के रिक्वेस्ट पर वो आए हैं। पप्पू यादव के रिक्वेस्ट पर आए हैं। आप लोग देख ही सकते हैं किस तरह से बहुत लाइन लगा हुआ है। और ये लोग बोले कि इस नेक कार्य के लिए हम पप्पू यादव से कोई पैसा नहीं लेंगे। जहाँ तक होंगे नीतीश सरकार को विदाई के लिए हम लोग दान भी देने के लिए तैयार हैं। एक टाइप वाला बना दोनों के टेकिए सेट है प्लीज। हाँ हाँ आप बता देख सकते हैं। ये हमारे विश्वविद्यालय के काउंसलर पद पे हैं मन्नू जी। और देखिए इस तरह से हमारे जाप परिवार के सभी यहाँ पर मौजूद हैं। देख ही सकते हैं बहुत काफ़ी मात्रा में जाप परिवार यहाँ पर पधार चुके हैं। और अब आप लोगों को फेसबुक के लाइव के माध्यम से निमंत्रण दे रहे हैं। परसों संपिंडन का भोज होगा इनका यहाँ पर बस स्टैंड वार्ड नंबर 6 में, धार के किनारा। कैसे कपार में लगी जेते बोले नीतीश कुमार के दाह संस्कार के बाद मन्नू जी अभी बाल कटा रहे हैं। अब हम आपको कुछ आदमी से बात कराना चाहेंगे नीतीश कुमार के बारे में। कुमार के बारे में अब हमारे विश्वविद्यालय मधेपुरा जिला अध्यक्ष जो है छात्र परिषद का, वो आप लोगों के सामने कुछ बात रखेंगे। बताइए आप लोग ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं, तो इन नीतीश के परिवार में कोई नहीं था कि आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं? बड़ा दुर्भाग्य है इस कोरोना काल में, जहां अभी बाप बेटा का लाश नहीं छू रहा है, बेटा बाप का लाश नहीं छू रहा है। इस परिस्थिति में जब पूरा देश और विदेश और पूरा बिहार ने देखा तो एकमात्र गरीबों के मसीहा पप्पू यादव लोगों की सेवा मदद न्याय कर रहे थे और अपनी जान का परवाह किए। जो खुद एक माह पहले अपना ऑपरेशन करा के दिल्ली से आए हुए हैं, वो अपनी जान का परवाह किए, लोगों की मदद सेवा कर रहे थे। और सरकार में बैठे चोर उचक्का जो एम्बुलेंस चोर है, जो सरकारी व्यवस्था जो पूरी तरह से फेल्यूर है, उसको उजागर कर रहे थे मधेपुरा। हम ये पूछना चाहेंगे कि इनकी परिवार से आप लोग संपर्क नहीं किए दाह संस्कार करने के लिए? वही तो बता रहे थे। उनका कोई परिवार नहीं है, सब नशे में चूर रहता है, गांजा के नशे में। तो इसीलिए बेचारा गांजा भी पीते थे क्या? गांजा पीते पीते मर गया। इसीलिए इन लोग को डर हो गया कहीं जो हमारा अध्यक्ष जी इधर आइए। महिला अध्यक्ष जाप आइए। अब आपको महिला अध्यक्ष जो है हमारे जाप लोग के, उनसे हम बात कराते हैं। आप लोग जो इनका दाह संस्कार किए हैं, तो क्या इनके परिवार से आप लोग संपर्क नहीं किए थे? संपर्क किए, कोरोना हो गया था इसलिए बेटा बेटी सब बोले कि नहीं मिलेंगे, नहीं उठाएंगे। क्या इतना बड़ा कुकर्मी आदमी था? लगता था कुकर्मी नहीं है, कुकर्मी है तब ना अच्छा काम करने वाला को जेल में डाल दिया है। पप्पू यादव इतना गरीबों का मसीहा है जो 24 घंटा गरीब के लिए अपना घर परिवार सब चीज त्याग के, उसके जितना साथ में है जो कार्यकर्ता भी है, सब मिलजुल के सब हॉस्पिटल में हर जगह पेशेंट को देख रहे थे, तो सब पप्पू यादव को अंदर करवा दिए हैं।
उन्हीं का तो पराछोट लगा जो मर गया नीतीश कुमार। इसलिए मधेपुरा के सब जनता जो है मिलके दाह संस्कार करवाए हैं अभी गुमकी धार में जाके। गुमकी धार में किया है, गुमकी धार में करवाए हैं मधेपुरा अब हम में। यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष अभी नखवाल हो रहा है। अच्छा, यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष भानु जी से बात करेंगे। आप लोग इनका दाह संस्कार किए हैं, क्या इनके परिवार में कोई नहीं था क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमारे राष्ट्रीय महानायक हैं, इनको जो है जबरदस्ती झूठे मुकदमे में ये क्या नाम है, प्रताप रूडी को जेल होना चाहिए, जबकि उन पर कोई मतलब किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं है। कोई बोलने के लिए उस पर तैयार नहीं है। ये जो विपक्ष भी है वो भी पप्पू यादव को ही मतलब सही आदमी को ही बुरा बता रहा है, और राजीव प्रताप रूडी आराम से जो है एसी में बैठा हुआ है, उस पर कोई किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं है। तो इससे सरकार की मानसिकता का पता चलता है कि अच्छा, आप लोग इनके बाद जो है इनका कार्यक्रम होता है, नखवाल तो आप लोग कर लिए, इसके बाद श्राद्ध होता है, संपिंडन होता है, संपिंडन और एक होता है नखवाल, और उसके बाद होता है माछ भात। ये सब प्रोग्राम होगा बाकायदा। माने आप लोग मरने के बाद पूरी आस्था जता रहे नीतीश। हम लोगों ने चावल। अच्छा, अभी मैं आपको अभी जो यहाँ पर मुंडन करवाए हैं अपना नखवाल मन्नू जी, जो आप जो अभी मुंडन करवाए हैं, नीतीश कुमार के परिवार में कोई नहीं था, सब आदमी बताया कि यहाँ पर कोई उनको देखने वाला नहीं मिला है, तो आप क्या कहना है? आप उनका जो दाह संस्कार किए हैं, अग्नि दिए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? लग रहा है कि आपने जाप सुप्रीमो का बात रख लिए है क्या? जी बिल्कुल, जाप सुप्रीमो ये कैसा है, बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों सोए हुए मर गए हैं। बस अग्नि देने के लिए एक जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी के कहने पर हमने उसको अग्नि दिया और दाह संस्कार करके अपना बाल कटवा है। चलिए, अच्छा, दीपक जी बहुत स्टाइलिश रहते हैं, लेकिन फिर भी दाह संस्कार में गए, कोरोना से इसको काफ़ी डर होता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे, बताइए जी। जब पक्ष और विपक्ष दोनों घर में बैठकर एसी का हवा ले रहा था, उस समय हमारे माननीय पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी गरीबों का मदद करते थे, खाना पहुंचाते थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी को देखा नहीं गया। तेजस्वी और राजीव प्रताप रूडी दोनों का फोटो वायरल हुआ, दोनों मिल के पप्पू यादव को फंसाया। चलिए, अभी तक देखिए वो नखवाल का कार्यक्रम नहीं बंद हुआ है, काफ़ी मात्रा में लोग आए हुए हैं। अब देखिए ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए दोनों आदमी लाइन में लगे हुए हैं, 4-5 बेल छिलाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लगता है कि बिहार से नीतीश का भार उतर चुका है? देखिए, नीतीश कुमार का कोई दाह संस्कार नहीं करेगा, तो हम लोग हैं जो उसका अंतिम में जन अधिकार पार्टी का जो काज करता है और उनके जो संरक्षक है पप्पू यादव, वही लोग जाकर के उनका दाह संस्कार करेंगे। और वैसा ही हाल नरेंद्र मोदी जी का होगा, और उनका भी हम लोग दिल्ली जा कर के दाह संस्कार करेंगे, नियम पूर्वक भोज भात करेंगे। कोई अच्छा, तो हम लोग ही जा कर के करेंगे उनका। ठीक। अब अध्यक्ष जी, आप शुरू किए थे पहले, क्या कहना चाहेंगे? नीतीश का भार उतर गया क्या बिहार से? जी, अपने नेता आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के आदेश पर नीतीश कुमार का जो है नखवाल किए हैं, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों एक तो अच्छा, जो जिसको अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूँ, अगर ऐसा होता है कि मोदी को तो कोई परिवार नहीं है, नीतीश को तो बाल बच्चा था, वो मना कर दिए, तो मोदी अगर मरेंगे तो फिर आप लोग? हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, उसका भी हम लोग जो है माने ये करेंगे श्राद्ध। चलिए, हम भी चाहते हैं कि एक तो चल गया, दूसरा देश को जो बर्बाद करने में लगा हुआ है मोदी, वो भी मर जाए, हम लोग दाह संस्कार करने के लिए तैयार हैं। चलिए, जो सच के साथ खिलवाड़ करेगा उसका यही हाल होगा। क्या बात, सही बात है ना? चलिए, धन्यवाद। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज। कमजोर स्टूडेंट के लिए
स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल, चकिया रोड, सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल, चकिया रोड, सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 990557